हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 जो है जिसका नाम है ऊष्मा मतलब हीट, है ना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जब ऊनी वस्त्र जातों रेशों से बना जंतु के रेशों से बनाए जाते हैं। जो भी ऊनी वस्त्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? जंतुओं के रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऊन से बनाया जा रहा है ना, भेड़ों से या ऊन बकरियों से। और जो सूती वस्त्र होते हैं वो पेड़ों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र के जो रेशे होते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और हमें जो कि हमें गर्म रखते हैं, और गर्मी के मौसम में हमारा हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। अब ऐसा ये आप जानेंगे कि ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आपके घर में ठंड का अनुभव करते हैं। भाई शीतकाल में ठंडी लगती है, तो जब ठंडी का मौसम होता है। और यदि आप धूप में बाहर जाते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। तो ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर रहते हैं तो जब आप घर के अंदर रहते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु ठंड ही है अथवा गर्म है, और कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है? इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे और प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से जानेंगे। जैसे देखिए, ठंडा और गर्म समझिए। पहले ठंडा गर्म क्या है? वैसे तो आप अनुभव करके जान लेते हैं कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, लेकिन आप कैसे इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी लगती है। सारणी में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है और कुछ नाम जोड़ दी और नाम जोड़ना है आपको, है ना। तो इन वस्तुओं में ठंडी या गर्म के रूप में बताना है आपको। जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है, और चाय क्या होती है? ये चाय के प्याले में रखी चम्मच क्या होगा? वो भी गर्म होगा या गुनगुना होगा, है ना। इसमें ये हो जाएगा। या फलों का रस कैसा होता है? भाई फलों का रस आप ठंडा ही पिएंगे, गर्म थोड़ी करके पिएंगे, और ये ठंडा होता ही है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी क्या होती है? गर्म होती है। तो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा ठंडी होती है। जैसे चाय आपको क्या लगेगी? गर्म लगेगी, और जो आइसक्रीम है वो क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है या ठंडी? इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्पर्श इंद्रियाँ विश्वसनीय है। चलिए इसको पता लगाते हैं। कैसे पता लगाया गया? एक पात्र लिया गया है, उसमें ठंडा पानी डाला गया है, बी में गर्म पानी डाला गया है, और सी में कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डाला गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या है, पात्र को हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को बी में डालिए। अब इनमें 1-2 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा आपको, और फिर एक साथ दोनों को सी में डुबोइए। तो अनुभव क्या करेंगे कि सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। ये भी देखना है आपको। तो बूझो क्या कहता है? बूझो कह रहा है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है, और दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए हम कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। मतलब ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये धोखा भी दे जाता है, कि हमें एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है। जैसे मेनली आप जो ये ठंडा या गर्म के बारे में जानते हैं या पता लगाते हैं, तो इसका मेन क्या होता है कि आपकी इंद्रियां जो हैं, आपकी स्पर्श जो इंद्रियां होती हैं जिसे आप जानते हैं, वो ज़्यादातर बताती हैं कि ये ठंडी है, ये गर्म है। लेकिन कभी कभी इनसे धोखा भी हो जाता है। ये धोखा कैसे होता है, आइए समझते हैं। कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है कि उस वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता की माप उसके ताप से की जाती है। कि कितनी गर्म है उसके ताप से, टेम्परेचर को चेक करके जानेंगे। और ताप मापने के लिए उपयोग होने वाली युक्ति तापमापी या थर्मामीटर। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको थर्मामीटर से आपके फीवर का टेम्परेचर चेक करता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके बुखार तो होता है, लेकिन बाहर से नहीं पता चला, अंदर से पता चलता है ना। तो ये
पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मान बाहर से चेक करता है तो आपको बुखार नहीं मालूम देता है कभी कभी, लेकिन जब डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करता है तो हो सकता है उसमें जितना आपके बाहर से छूने से हो उससे ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा हो, है ना। तो कैसे इसका तापमापन होता है? क्या आपने कभी तापमापी को देखा है? देखा होगा, क्योंकि थर्मामीटर देखा ही होगा, ऑब्वियसली देखा होगा। याद कीजिए जब कभी आपको आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो या टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर, अब देखिए थर्मामीटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जब आपके शरीर का ताप नापा जाता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसे ध्यानपूर्वक परीक्षण करिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित कीजिए डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें एक चित्र दिखाया गया है जो आप उसमें पारा भरा होता है, शीशे का होता है। अब तो वो धीरे धीरे बंद ही हो गया है, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एक शीशे का होता था, उसमें पारा भरा होता था। डॉक्टर उस पारे को, जब वो गर्म होता था हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो पारा ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता था। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे में एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको ना दिखाई दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि ये आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको आपको ओए, आवाज़ नहीं करना है। अपने की एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगी, उसमें मतलब कुछ चिन्ह बने होंगे, उससे जो है पता चलेगा कि और ये क्या होता है, इसका उपयोग कर मापक्रम क्या हो, सेल्सियस स्केल पे होता है, सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें थर्मामीटर में हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का ताप ही माप सकते हैं। अब इसमें देखिए 35 डिग्री से लेके आप कितने डिग्री तक, 42 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं। और ये जो है आपका बुखार उखार के लिए चेक किया जाता है। उसमें और भी पैमाना होता है जो कि आप देखते होंगे। अब आता थर्मामीटर से ताप मापा कैसे जाता है, नाप चेक कैसे करते हैं। अब यहीं से देखिए, आप धीरे धीरे डॉक्टर बन रहे हैं, अगर साइंस आपको इंटरेस्ट है साइंस का तो आप यहीं से धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे। देखिए आइए हम सबसे पहले थर्मामीटर को कैसे पकड़ा जाता है ये चेक करते हैं। सबसे पहले इसे किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों के निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन चिन्हों के बीच के भागों की संख्या को भी नोट कर लीजिए। पहले क्या करना है, बड़े चिन्हों के द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। फिर इन चिन्हों के बीच के भागों की संख्या कितनी है वो आपको गिनना है, इन और गिन के नोट कर लेना है। अब मान लीजिए कि बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है और इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तो क्या करेंगे, इसका एक डिग्री का अंतर हुआ और भाग कितने हैं, 5 हैं, तो 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयोग से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेना है जिससे कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। वो टेम्परेचर अगर जब पहले से ही ज़्यादा रहेगा तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो बढ़ा हुआ है, तो आप उसमें सही सही नाप नहीं सकते। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी या रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित होगा। पता चले उसमें बैक्टीरिया हो, कहीं भी आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं हो। और इस तरह बैक्टीरिया क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए रोगाणु रोधक जो लिक्विड होता है या सोल्यूशन होता है उसमें से धोना चाहिए। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ झटके दीजिए। अब इसको पकड़ के झटके देना होता है। झटके देने से पारा का तल जो होता है नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। अब थर्मामीटर की बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रख, देखिए डॉक्टर ऐसे करता था, आपकी जीभ के नीचे रखता था, है ना, या फिर क्या करता था कि आपके आर्मपिट में बगल में दबाने के लिए कहता था। वैसे ज़्यादातर मुंह में ही रखवाने के लिए कहते थे। अब एक थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं, फिर 1 मिनट पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठक्रम नोट किया जाता है कि कितना उसका मतलब कितना टेम्परेचर उसका बढ़ा। यह आपके शरीर का ताप है। अब पहले शून्य था, लगभग जो 35 डिग्री था उसके नीचे था, अब जो है जो आया वो आपके शरीर का टेम्परेचर है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 37 के ऊपर जा रहा है, कितने से कितने तक का होता है, मैं अभी बताया था कि 42 तक का होता है। कहाँ तक का नापा जाता है, 42 तक का, 35 से 42 तक का। और मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि आप ताप के मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, थर्मामीटर को प्रतिरोधी कैसे कैसे धोया जाता है ये बताया गया है। और ये
थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग किए किसी कठोर वस्तु से टकराने पे कभी कभी क्या होता है, झटका देने देने के साथ में कभी कभी वो हमारे हाथ से स्लिप भी कर जाता है या किसी चीज़ में टकरा जाता है, तो इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। जब उसको हम झटकते हैं तो थोड़ा सावधानी से झटकें। थर्मामीटर का उपयोग इसके बल्ब जब उपयोग करिए तो उसको बल्ब को नहीं पकड़ना है, ठीक है। अब आता है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? अगर हम कहीं पे चेक करते हैं, कुछ बच्चों को लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ का अधिक होगा और कुछ का कम भी हो सकता है, जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं। इस व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। अब एक बूझो एक बच्चा, उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मस्तिष्क के एक नटखट विचार आया कि डॉक्टरी थर्मामीटर से दूध गर्म का ताप पता करना चाहता है कि दूध कितना गर्म हुआ। पहेली ने उसके ऐसा ही करने से रोक दिया। बूझो एक वो है लड़का और पहेली एक लड़की है, दोनों में डिस्कशन होता है, तो वो कहती है वो चेक करना चाहता है दूध के टेम्परेचर को, लेकिन वो रोक रही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव के शरीर को ताप मापने को छोड़ कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप और आग के पास भी न लाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये चटक जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उसका मेन काम ये होता है कि शरीर के ताप को मेजर कर रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इसे थर्मामीटर के परिसार को 35 से 42 तक है। अब प्रयोगशाला में जो तापमापी होती है, आप जब जाएंगे आगे की क्लास में कक्षा 12 या BSc वगैरह में, जो कभी बायोटेक वगैरह कुछ करेंगे जो साइंस से रिलेटेड होगा, तो उसमें प्रयोगशाला के लिए तापमापी अलग होती है। अब उसको कैसे समझेंगे, हम अन्य वस्तुओं का ताप कैसे नापते हैं, इसके लिए एक अन्य तापमापी काम में लेते हैं। ऐसी ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी कहलाती है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इससे ध्यान दीजिए, इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसार कितना होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकते हैं। कितने माइनस में चले गए, माइनस में मतलब कि बर्फ भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद से जमना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ नीचे से और 110 तक का अधिकतम तापमान कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में ये किया था कि ठीक इसी प्रकार से तापमापी को सबसे छोटे भाग को दर्शाइए। अब इसमें वो कार्य वैसे ही करेगा जैसे वो करता था, बस ये है कि इसका थोड़ा आकार बड़ा होता है और ये जो है इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नापा जाता है ना। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आप ताप को इस मान को आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार की तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम की रिपोर्ट के लिए दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे देखिए, एक टेस्टिंग की गई है। किसी बीकर को लेना है, उसमें मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसके बल्ब को जल में डुबो दीजिए। उसके बल्ब वाला सिरा लेंगे, वो पीछे वाला सिरा नहीं रखेंगे, जिससे उसके टेम्परेचर का पता चले, क्योंकि उसमें धातु होती है, धातु उस टेम्परेचर को बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेती है ना। तो उसी बीकर में जो पानी होगा, टेम्परेचर, उस पानी को उसी तापमापी को लेके, थर्मामीटर को लेके उसी में डुबो देते हैं। अब उसमें फिर देखते हैं उसी तरह वो लकीर देखनी चाहिए, और लकीर में वो जो पारा भरा होता है वो ऊपर उठता हुआ दिखना चाहिए, है ना, या नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि हमारा न्यूनतम तापमान क्या था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, और हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था जी। वहीं थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इसको सीधा रखेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद में फिर आप उसके टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। अब किसी कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए इस जल के ताप की तुलना कीजिए कि इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। अब भिन्नताएं में देखेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर के पाठ्यांक लेते समय सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। दूसरा क्या है, तापमापी के बल्ब के चारों ओर उस पदार्थ का घिरा होना चाहिए जिसे बल्ब की दीवारों में तापमापी के बल्ब के चारों ओर उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। बीचों बीच आप उस लिक्विड में रखिए जिससे उसके टेम्परेचर को नोट किया जा सके। इसको यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है भैया। फैन चला लो।